सुप्रभातम। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारा शास्त्री प्रथम वर्ष का साहित्य शास्त्र जो है उस विषय के अंतर्गत है। जो साहित्य प्रश्न पत्र है उसमें साहित्य दर्पण के अलावा जो अलंकार शास्त्र के प्रमुख आचार्य उनका व्यक्तित्व है और कर्तृत्व है नाम का सिलेबस भी है। उसके अंतर्गत आज हम हमारे जो प्रमुख अलंकार शास्त्र के आचार्य होंगे उनका नाम है महाकवि विश्वनाथ। तो सर्वप्रथम हम विश्वनाथ के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में उनके द्वारा रचित जो मुख्य नाटक हैं, महाकाव्य है और जैसे 9 रचनाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आचार्य विश्वनाथ जो है वो साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ से प्रणेता माने थे। ये आचार्य विश्वनाथ संस्कृत साहित्य में साहित्य दर्पण नामक जो ग्रंथ है उसके प्रणेता माने जाते हैं। अयम महाकवि श्री चंद्रशेखर महाकवि चंद्रशुनु, ये महाकवि श्री चंद्रशेखर के पुत्र थे। अष्टादश भाषा वार विलासिनी भुजंग सहृदय गोष्ठी रसिष्ठानाम श्रीमताम नारायण दास पादांत। और कह रहे हैं कि इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था और इनके दादा का नाम नारायण दास था। महाकवि विश्वनाथ अलंकार शास्त्र से प्रवक्ता आसीत और विश्वनाथ हैं वो अलंकार शास्त्र के प्रवक्ता थे। यद्यपि विश्वनाथ से समय आदिनी रूपणोपयोगी किमपि स्फुटतरम प्रमाणम न उपलभ्यते। कहते हैं कि विश्वनाथ के जन्म के विषय में भी कोई स्पष्ट जो प्रमाण है, स्पष्ट प्रमाण का तात्पर्य है कि लिखित में इनके ग्रंथों में या अन्य किसी कवि के द्वारा भी इनका जो निश्चित समय है जन्म का वह हमें प्राप्त नहीं होता है। तथापि समुलब्धानि कानिचित प्रमाणानि आधारीकृत तन रूपणे प्रवर्तामहे। लेकिन कुछ प्रमाण हैं जो हमें उपलब्ध होते हैं, उनके आधार पर इनका जो जन्म समय है वो क्या है देखिएगा। साहित्य दर्पण से चतुर्थ परिच्छेद, जैसा कि आपको पता ही है कि जो साहित्य दर्पण है प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो चलता है इसी विषय के साथ, उसके आधार पर चतुर्थ जो परिच्छेद है उसमें अयम कबीर अयम यवनाधिपति अल्लाहुद्दीन खिलजी नामक संधौ सर्वस्व हरणम विग्रह प्राण विग्रह। तो इनके द्वारा चौथा परिच्छेद में यवन अधिपति यानी मुगल जो शासक थे अल्लाहुद्दीन खिलजी, उनके साथ संधि और सब कुछ हरण विग्रह का प्राण विग्रह हमें मिलता है। अल्लाहुद्दीन नृपतौ न संधि न चली। अल्लाहुद्दीन जो खिलजी थे राजा, उनके साथ ना ही संधि और ना ही विग्रह। इति श्लोक से माध्यम स्मृति, इस श्लोक से हमें स्मरण होता है कि अल्लाहुद्दीन खिलजी नाम कस्य यवनाधिपते है। अल्लाहुद्दीन जो खिलजी थे यवन शासक है, उनका जो शासनकाल था वो 1296 ईस्वी तक 1316 ईस्वी आओ। उन्हें अल्लाहुद्दीन खिलजी का जो शासनकाल का समय माना जाता है वो क्या है, 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक का जो समय है, लगभग 20 वर्ष का वो अल्लाहुद्दीन खिलजी के शासनकाल का समय था। अनेन श्लोकेन प्रतीयते यत् विश्वनाथ है, इस श्लोक से प्रतीत होता है कि विश्वनाथ अल्लाहुद्दीन से शासन काल से पश्चात। इससे प्रतीत होता है कि
नाथ अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल का समय था उस समय के बाद में हुए। साहित्य दर्पण से एका 1384 ईस्वीयां लिखिता हस्तलिखिता प्रतिलिपि समुलब्धा वर्तते। साहित्य दर्पण की एक 1384 ईस्वी है, उसमें लिखित हस्तलिखित एक प्रतिलिपि हमें उपलब्ध होती है। अनया जिसके आधार पर विश्वनाथ से काल है, जो विश्वनाथ थे उनका जो समय है वो 1384 ईस्वी तो अर्घा एवं निश्चय थे, 1384 के ईस्वी के बाद का ही स्वीकार किया जाता है। महाकवि विश्वनाथ है, नरसिंह है, विजयाख्यम काव्यम एकम वेद ददार। महाकवि विश्वनाथ ने नरसिंह विजय नामक का एक काव्य लिखा। तत्र अलाउद्दीन खिलजी पराजयितारम कलिंग राज्यम भूपतिम नरसिंह है रावम स्तोति। कहते हैं जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को पराजित करके कलिंग राज्य के राजा नरसिंह ने कहा है आवे जगत उद्दंड है राजमंडल का है। श्री नरसिंह महिपाल है स्वसत्यस्तु तो वाएव अनेन न आवातिर यद अयम महाकवि कश्चन कलिंग देश प्रशासित हो नरसिंह है राव भूपते राज्य संधि विग्रहो अभूत। महाकवि विश्वनाथ पंडितया चंद्रकला नाटिकया आवाति यद अयम कवि कस्यचन भानुदेव नृपते अपि संधि विग्रहो अभूत। यानी इनके साथ अन्य जो राजा हैं जैसे भानुदेव राजा हैं और नरसिंह राव है, इनके साथ भी इनका संधि विग्रह का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ये भी सर्वै ही प्रमाण ही निश्चयते यते, इन सब प्रमाणों से यह निश्चित होता है कि तस्य महाकवि है, इस महाकवि का त्रयोदश स्थापत्याम उत्तरार्ध आरभ्य तो 13वीं शताब्दी थी, उसके उत्तरार्ध के आरंभ से चतुर्दश स्थापत्य पूर्वार्ध भवितुम अर्हति काल है। इनका जो समय है वो त्रयोदश शताब्दी यानी 13वीं जो शताब्दी है उसके उत्तरार्ध भाग से लेकर के 14वीं जो शताब्दी है उसका पूर्वार्ध का जो समय है वो इनका जन्म काल समय माना जाता है। अयम महाकवि केवलम संस्कृत भाषा एवं विद्वान नासी। कहते हैं ये महाकवि केवल संस्कृत भाषा के विद्वान नहीं थे, अपितु अष्टादश भाषा वार विलासिनी भुजंग स्वस्मयी लिखित्वा, इन्होंने अष्टादश भाषा वार विलासिनी भुजंग नाम की पुस्तक लिख करके स्वकीयाम अष्टादशु भाषासु निपुणताम सूचित की। तो अपनी 18 प्रकार की जो भाषाएं हैं उसके बारे में भी हमें सूचित किया है, या भाषाओं में जो निपुणता प्राप्त की उसके बारे में हमें दर्शाया है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ है उदाहरण रूपेण एकम एतादृशम पद्यम उद्धत धृत्वान स्वनिर्मितम यस्य वैविषु भाषासु सम्मान अर्थो भवति। साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने उदाहरण के रूप में एक ऐसा पद्य लिखा या अपने द्वारा निर्मित किया जिसमें बहुत से भाषाओं का सम्मान ही अर्थ वहाँ पर हमें प्रतीत होता है। पद्य तत्पद्य रत्नम इदम आस्ते मंजूर मणि मंजिरे कल गंभीरे विलास सरस तीरे वीरसासी केली कीरे किमाली धीरे च गंध समीरे। ये जो पद्य संस्कृत प्राकृतिक सौर सैनी प्राच्यवंती नागरे अपभ्रंश समान रूपम होती है। सभी भाषाओं में जो इनका पद्य था ये समान रूप से प्रतीत होता है। ये यस्मात् कारणात् संधि विग्रहिक है प्रधानम अमात्य। इसी कारण से ये संधि विग्रह के प्रधान अमात्य थे। तस्मादेव कारणात् अस्य, इसी कारण से इनके ब्राह्मण वंश सप्ताम सूचिता होती है। ये ब्राह्मण थे, इससे इनकी सत्ता है तो हमें प्रतीत होती है। भगवान मनुरपि ब्राह्मण से संधि विकृतम प्रावोच्च। भगवान मनु ने भी
ब्राह्मणों की जो संधि विकृता उसके बारे में कहा है, सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विशेषतः मंत्रयेत् परमं मंत्रम राजा सांगुण संयुतम। जैसे विश्वनाथ कवि के व्यक्तित्व के बाद हम उनकी जो कृतियां हैं उन कृतियों पर चर्चा करते हैं। तो मुख्य रूप से जैसे आपको श्याम पट पर भी दिखाई दे रहा है कि उनकी जो मुख्य रूप से जो रचनाएं थी वो 9 रचनाएं थी, जिनके नाम भी श्याम पट पर अंकित हैं। तो कहते हैं विश्वनाथ से 9 संख्यका ग्रंथा संति। विश्वनाथ के जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या 9 मानी गई है। ते च निम्नांकिता संति, और वो निम्नांकित हैं, जिनमें पहला जो है वो है राघव विलास, जो एक महाकाव्य था। उसके बाद में दूसरा आता है चंद्रकला, चंद्रकला नाम की इनके लघु नाटिका थी। उसके बाद में तीसरा आता है प्रभावती परिणय, प्रभावती नाम की नायिका जिसके परिणय की कथा इसमें बताई गई है, और वो एक नाटक है। उसके बाद में चौथे नंबर पे आती है कुवलयाश्चरितम। 5वें नंबर पे इनकी आती है प्रशस्ति रत्नावली। 6ठे नंबर पे आती है इनकी नरसिंह विजय। 7वें नंबर पर आती है कंस मध्यम। 8वें नंबर पर इनका जो सर्वोत्कृष्ट जो रचना है साहित्य दर्पण वो आती है। और 9वें नंबर पे आती है काव्य प्रकाश दर्पण, जिसमें इन्होंने जो काव्य प्रकाश ग्रंथ है उसकी व्याख्या की है। तो इस प्रकार से इनका कुवलयाश्चरितम जो ग्रंथ है वो एक प्राकृत काव्य की श्रेणी में आता है। उसके बाद में नरसिंह विजय जो ग्रंथ है वो एक खंड काव्य की श्रेणी में आता है। कंसवध जो है वो एक काव्य की श्रेणी में आता है। और काव्य प्रकाश दर्पण जो है इसमें मैंने आपको जैसा बताया कि काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है उसकी उसमें इनके द्वारा व्याख्या की गई है। इसके बाद में इनके रचनाओं के बाद में हम जो इनकी सर्वोत्कृष्ट जो कृति है साहित्य दर्पण है, उस साहित्य दर्पण के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि यद्यपि विश्वनाथ पंडिता 9 संख्यका ग्रंथा सन्ति। कहते हैं यद्यपि विश्वनाथ ने 9 ग्रंथों की रचना की है, परंतु तेषु समस्तेषु ग्रंथेषु यथा उडुगणेषु चंद्रो यथा विभाति साहित्य दर्पण ग्रंथ है। उन सभी ग्रंथों में जिस प्रकार आकाश में जो चंद्रमा सुशोभित होता है उसी प्रकार इन 9 ग्रंथों में इनका जो साहित्य दर्पण ग्रंथ है वो सुशोभित होता है। अस्मिन् ग्रंथे 10 संख्यकाः परिच्छेदाः सन्ति। जैसा कि आपको पता होगा कि इस साहित्य दर्पण में जो ग्रंथ है इसमें 10 परिच्छेद है। अब उन 10 परिच्छेदों में 1 से लेकर 10 परिच्छेद तक किस परिच्छेद में किस का वर्णन है, क्या बताया गया है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो कहते हैं प्रथम परिच्छेद, साहित्य दर्पण का जो प्रथम परिच्छेद है उसमें काव्य का लक्षण बताया कवि ने। और अनेन विदुषा महताम सरम बैण काव्य प्रकाश कृतम काव्य लक्षण निराकृतम। इसमें बहुत से कवियों ने भी अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, उन्होंने उनका खंडन भी किया है। द्वितीय परिच्छेद में वाक्यम पदम च निरूप्य शब्द शक्ति नाम विस्तम विवेचनम चकार है। दूसरे परिच्छेद में वाक्य पद का निरूपण करते हुए जो शब्द शक्ति है उसका इन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। तृतीय परिच्छेद है और तृतीय परिच्छेद में रस से व्याख्यान कृत्वा उन्होंने रस की व्याख्या करके नायक नायिकादि नाम विवेचनम प्रकार से नायक और नायिका के लक्षण और नायक नायिका के जो भेद होते हैं उनको भी यहाँ पर कवि विश्वनाथ ने विस्तृत रूप से बताया है। नायक नायिका नाम वर्णनम काव्य प्रकाश अपेक्षया नवीनो विषय। नायक नायिका का वर्णन है
काव्य प्रकाश की अपेक्षा यहाँ पर नवीन विषय प्रतीत होता है। विश्वनाथ ने नाथ है चतुर्थ परिच्छेद, और पंडित विश्वनाथ ने चतुर्थ परिच्छेद में गुणीभूत व्यंग्य काव्यम विस्तृत है, जो गुणीभूत व्यंग्य काव्य है उसका भी विस्तृत वर्णन किया है। पंचम परिच्छेद व्यंजना विरोधीवादिनी निराचष्टे, और पंचम परिच्छेद में उन्होंने अभिधा लक्षणा व्यंजना जो शब्द शक्तियां हैं उनको बताया है। षष्ठे काव्य वेदानाम वर्णनम काव्य प्रकाश अपेक्षा सर्वथा नवीनो विषयो वर्तते, और जो छठा परिच्छेद है उसमें काव्य का वेदों का वर्णन कवि ने किया है। जो काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है उसकी अपेक्षा नवीन विषय प्रतीत होता है। सप्तमे दोषाणाम विचारक तो विश्वनाथ है, और सातवां जो परिच्छेद है उसमें दोष का स्वरूप क्या है, तो जैसे लिखा दोषापकर्ष का दोषा, रसापकर्ष का दोषा, तो दोष का वर्णन किया विश्वनाथ ने। अष्टम परिच्छेद प्राचीनानाम खंड पुरुषरम मट्टोक्त दिशा गुण प्रेषिस्तानाम क्रोधि स्म सह, कहते हैं कि आठवां जो परिच्छेद है उसमें जो गुण है उन्हें माधुर्य, प्रसाद और ओज, उन तीनों गुणों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया विश्वनाथ ने। नवम परिच्छेद है रीति नाम विवेचनम आकर्षित से, और नौवां जो परिच्छेद है साहित्य दर्पण का उसमें महाकवि विश्वनाथ ने रीति जो है वेद, पांचाली और घोड़ी, जो तीन रीतियां हैं उन्हें रीतियों का वर्णन, वेद, घोड़ी, पांचाली और लाठी, चार जो रीतियां हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। अंत में दशम परिच्छेद शब्दार्थ अलंकाराणाम विशद विवेचनम एकरो विश्वनाथ तो महाकवि, और जो अंतिम जो 10वां परिच्छेद है उसमें कवि ने अलंकारों का विस्तृत वर्णन किया है। तो इस प्रकार से जो प्रमुख रूप से जो हमारे ये जो अलंकार शास्त्र के प्रमुख आचार्यों का व्यक्तित्व और कर्तृत्व है, इनमें बहुत से आचार्य हैं। उन आचार्यों के अंतर्गत आज हमने प्रथम दिवस में जो महाकवि साहित्य दर्पणकार जो महाकवि विश्वनाथ हैं उनका कर्तृत्व, व्यक्तित्व और कर्तृत्व के विषय में हमने पढ़ा। इसके अंतर्गत जिन कवियों का हम पढ़ेंगे उनके प्रमुख नाम आपको बता देता हूँ। उनमें आते हैं भरत मुनि, वाम है, दंडी ही, वामन है, आनंदवर्धन है, मम्मट है, विश्वनाथ है, क्षमेंद्र है, राजशेखर है, अप्य दीक्षित है, जगन्नाथ है, जयदेव है, अभिनव गुप्त है, डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा, डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी, डॉक्टर अभिराज, राजेंद्र मिश्र, डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी। तो ये आचार्य हैं जो हमारे इस प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इन आचार्यों का क्रमशः हम अध्ययन करेंगे, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी यह जो ऑनलाइन आपको शिक्षण व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा प्रदान की गई है इसका आप भी भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि इस कोरोना महामारी के चलते अभी यह हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि महाविद्यालय में छात्राओं की जो कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से कब लगेगी। तो इसी के आधार मानकर ट्रस्ट के द्वारा आपको ये व्यवस्था प्रदान की गई है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी अध्यापकों के द्वारा जो भी अपने अपने विषय का अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है उसका आप नियमित रूप से अधिक लाभ उठाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसमें आपको अगर जो त्रुटियां दिखते हैं तो उन त्रुटियों को भी आप कमेंट्स के माध्यम से अवगत करवा सकते हैं। तो अंत में आपसे यही कहूँगा कि आप इस शिक्षण व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद है। जय संस्कृतम, जय भारत।